नमस्कार मित्रों, फिर आज शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास के लिए हिंदी की। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों को हिंदी की उत्पत्ति के विषय में बताए थे और आर्यों ने भाषा को किस प्रकार से प्रयोग किया था उसके विषय में बताए थे। तो हमारे यहाँ एक शब्द उसी में आता है भाषा। क्या शब्द आता है? भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। भास धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, बोलना या प्रकट करना, अर्थात वाणी की अभिव्यक्ति ही, वाणी की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। यानी मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से अपने भावों और विचारों का, अपने भावों और विचारों का विचार विनिमय, विचार विनिमय या आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, करता है तो उसे भाषा कहते हैं। तो उसे भाषा कहते हैं। ये तो क्या भाषा की परिभाषा थी। अब हमें आते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा, जब मनुष्य हिंदी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भावों और विचारों का विचार विनिमय या आदान प्रदान करता है। विनिमय या आदान प्रदान करता है तो उसे हिंदी भाषा कहते हैं।
तो उसे हम क्या कहेंगे, हिंदी भाषा कहते हैं। मनुष्य जब क्या करेगा, मनुष्य जब हिंदी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भाव और विचारों का विचार विनिमय या आदान प्रदान करता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, हिंदी भाषा कहते हैं। अब इस हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ उपभाषाएं आती हैं और उन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी बोलियां आती। उपभाषा क्या होता, जहां एक क्षेत्र की बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, एक क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। जब उस क्षेत्र के कई टुकड़े होते हैं, मतलब उस क्षेत्र की जो बोली होती है उसके कई खंड होते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, बोली कहलाएगी। तो हम आते हैं आपकी अगली है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और उन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी 18 बोलियां आती हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। अब प्रश्न बनता है पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास कहाँ से हुआ है। जैसा कि हमने आपको आर्यों के अनुसार बताया था, पहले क्या थे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, उसके क्या हुए दो भाग में। पहले क्या आया था, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक हिंदी। यानी संस्कृत आई, संस्कृत से फिर क्या आई, पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद ही क्या होती है, अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत होती। तो यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जो विकास हुआ है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी का मतलब है सूरसेन जनपद, जहां पर राजा और महाराजाओं का जनपद था, उसी को हम क्या कहते हैं, सौरसेनी। अब इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां आती हैं उसको देख लेते हैं। पहले है कौरवी। कौरवी को ही हम कहते हैं खड़ी बोली। कौरवी को ही कहते हैं खड़ी बोली। जो खड़ी बोली का क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमारा जैसे दिल्ली हुआ, फरीदाबाद हुआ, गाजियाबाद हुआ, सहारनपुर हुआ, मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, इस क्षेत्र की बोली हमारी क्या होती है, खड़ी बोली, उसी को कौरवी कहते हैं। दूसरी हमारी आती है हरियाणवी। हरियाणवी, इसी का दूसरा नाम है बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। जो हरियाणा के मध्य में बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। और तीसरी हमारी आती है, इसी के अंतर्गत एक बोली और, या किसने कहा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और हरदेव वाहरी ने रखा है, इसका नाम है दक्षिणी। दक्षिणी। और चौथी बोली है हमारी ब्रज। ब्रज का जो क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, झांसी, यहाँ सब की बोली हमारी क्या होती है, ब्रज होती है। और पांचवी होती है बुंदेली। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ की बोली क्या है, बुंदेली है। और छठी हमारी आती है कन्नौजी। जो इटावा, मैनपुरी, कानपुर, यहाँ सब का जो क्षेत्र होता है वहाँ की बोली क्या होती है,
कन्नौजी। तो हमने क्या पढ़ा, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां में पहली क्या पढ़ा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। उसका विकास किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। उसके अंतर्गत कई बोलियां आई, 6 बोलियां। ये किसके अनुसार है, भोलानाथ और डॉक्टर हरदेव वाहरी के अनुसार है, इसको स्थान दिया गया। फिर अगला है हमारा, दूसरा है राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा और इसका भी विकास जो हुआ है, जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, उसी से इसका भी विकास हुआ। कौन, सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन, मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी। मित्रों आप लोग मारवाड़ी साड़ी का नाम सुने होंगे ना, तो वही मारवाड़ी। दूसरी है मेवाती और तीसरी है मालवी और चौथी है हमारी जयपुरी। इसी का एक दूसरा नाम है ढूंढारी। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, ढूंढारी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी हिंदी की दूसरी उपभाषा थी। अब तीसरी उपभाषा के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उपभाषा और इसका विकास हुआ था खस अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है। इसका जो विकास हुआ है खस अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत आती है कुमाऊनी। कुमाऊनी ये क्या है, कुमाऊं जनपद। कुमाऊं आपका कहाँ है, आपका कुमाऊं हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कुमाऊनी पड़ा। और दूसरी है आपकी गढ़वाली। गढ़वाल आपका कहाँ पर है मित्र, उत्तराखंड में है। और तीसरी है आपकी नेपाली। नेपाल क्षेत्र की जो बोली है वो क्या होती है, नेपाली, पहाड़ी के अंतर्गत। फिर आपकी चौथी जो आती है, चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी उपभाषा। कौन सी है, बिहारी हिंदी उपभाषा। और इसका विकास, जो इसका विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहली बोली है भोजपुरी, भोजपुरी। और दूसरी है मगही, दूसरी है मगही। और तीसरी का नाम है मैथिली। ये किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आएंगी। भोजपुरी क्योंकि ये भी बिहार में बोली जाती, मगही मगध क्षेत्र के कारण ये भी मगही है। और मैथिली मिथिलांचल की जो बोली है उसी को हम क्या कहेंगे, मैथिली कहते हैं। फिर हमारी 5वीं जो आती है ये है पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा। इसका जो विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है।
और इसके अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियां आती हैं। पहली बोली का नाम है अवधी। कौन सी है? अवधी। और दूसरी है बघेली। अवधी का जो क्षेत्र है, जैसे फैजाबाद, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी, यहाँ सब की बोली आपकी क्या है? अवधी है। बघेली ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। और तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ये तो क्या थी मित्र? आपकी बोलियां थी। कौन कौन सी बोलियां? किसके आधार पर थी? हिंदी की उपभाषाओं के आधार पर बोलियों को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। पहले देखिए, पहला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसका विकास जो हुआ है किससे हुआ? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां? 5 बोलियां। लेकिन भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर खरदेव बाहरी जी ने क्या ना, दक्षिणी को भी मान्यता इसी के अंतर्गत दी। फिर आपकी आती है अगली राजस्थानी हिंदी उपभाषा। इसका भी विकास किससे हुआ? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत 4 आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम ढूढ़ारी है। फिर इसके बाद आती हैं हमारी पहाड़ी हिंदी उपभाषा। इसका विकास किससे हुआ? खस अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती हैं। फिर चौथी हमारी है बिहारी हिंदी उपभाषा, जिसका विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। फिर आपकी अगली आएगी 5वीं पूर्वी हिंदी उपभाषा, जिसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों के लिखने की रीति या ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। मतलब वर्णों या अक्षरों के लिखने की रीत या ढंग या तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया था हमने, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि सभी भाषाओं की जो लिपि होती है, ये क्या होती है? देवनागरी लिपि है। इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। अरबी या उर्दू, इन दोनों, इनकी लिपि क्या होती है? फारसी होती है। अरबी या उर्दू भाषा की लिपि क्या होती? फारसी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वह होती है गुरुमुखी होती है। और इसके बाद जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि होती है। मित्रों, आज हमने आपको क्या बताया?
भाषा के विषय में बताया। भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इसके बाद फिर हमने बोलियों को चर्चा की, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिपि के अंतर्गत चर्चा की। अब इसके बाद आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण के साथ उपस्थित, यानी व्याकरण क्या होता है, ये तो क्या था, हिंदी का सामान्य परिचय था। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय हिंद, जय भारत।